कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। शायर नजीर बनारसी की ये पंक्तियां हिंदी साहित्य की किताबों के विषय में बहुत ही व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। साहित्य की पुस्तकें लोगों को सचेत करती हैं, जागृत करती हैं, सुसंस्कृत करती हैं और उनके संदर्भ का विस्तार करती हैं। आज हम यहाँ हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण तथा आपके संदर्भ का विस्तार करने वाली 10 अद्भुत तथा अद्वितीय पुस्तकों को आपके सामने लेकर आए हैं, जो आपको समाज तथा सामाजिक समस्याओं के विषय में जागृत करेंगी। पहली पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान है, जो यथार्थता की पूंजी है। गोदान का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। इसे लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और यह प्रेमचंद्र की अंतिम रचना है। इस उपन्यास के नाम मात्र से ही समझा जा सकता है कि इसकी रूपरेखा मुंशी प्रेमचंद जी ने पहले से ही तैयार कर ली थी, क्योंकि दान का अर्थ होता है गाय का दान। भारतीय संस्कार में गाय का दान किसी की मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान की रचना जिस वक्त की थी, उस समय भारत ब्रिटिश राज की जंजीरों में जकड़ा हुआ कराह रहा था। गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने जमींदारी, किसान, कृषि, शोषण, सामंती व्यवस्था, धर्म और पाखंड पर जहां एक तरफ चोट की है, वहीं अपने जीवन दर्शन को मालती आदि पात्रों को आधार बनाकर अभिव्यक्त किया है। ये समस्याएं स्वतंत्र भारत में भी जस की तस मौजूद हैं, अर्थात इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। दूसरी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन है। गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित द्वितीय विशेष उपन्यास है। गबन में प्रेमचंद ने मध्य वर्ग के यथार्थ जीवन और मनोवृत्तियों का चित्रण किया है। प्रेमचंद जी ने पहली बार इस वर्ग की समस्याओं को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने मध्य वर्ग की आय तथा उससे जनित समस्याओं का वर्णन किया है। यह पुस्तक पाठक को मध्य वर्ग तथा उसकी आधुनिक समय में प्रासंगिकता को समझने में मदद करती है। तीसरी पुस्तक मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित आधुनिक युग का प्रथम नाटक माना जाता है। इस नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से लिया गया है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित एक नाटक है। यूं तो आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक का परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। चौथी पुस्तक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता है। गुनाहों का देवता की रचना हिंदी साहित्य जगत में उन रचनाओं में होती है जिन्होंने साहित्य की धारा को ही नया मोड़ दिया है। प्रथम प्रकाशन के 65 वर्षों बाद भी यह सबसे ज्यादा मांग वाले उपन्यासों में से एक है। यह हिंदुस्तान की दुखांत प्रेम कहानियों में से एक है। पांचवी पुस्तक श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। वैसे तो इसका प्रकाशन 1968 में यानी आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी यह ना लगेगा कि इसमें इतने दिनों की बात हो रही है। यह एक लेखक के लिए एक गर्व की बात हो सकती है कि उसकी रचना लिखे जाने के बाद और ज़्यादा प्रासंगिक होती जा रही है। इसी कृति को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। छठवीं पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित मैला आंचल है। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा कृत मैला आंचल को गोदान के बाद हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास के द्वारा रेणु जी ने पूरे भारत के ग्रामीण परिवेश का चित्रण करने की कोशिश की है। यह उपन्यास पाठकों को सांगोपांग रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा तत्कालीन जीवन की यथार्थता को वर्तमान में भी प्रासंगिक बनाता है। सातवीं पुस्तक अमृतलाल नागर द्वारा लिखित मानस का हंस है। मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का व्यापक प्रतिष्ठित वृहद उपन्यास है। यह पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर रची गई है, जो विलक्षण रूप से प्रेरक, ज्ञानवर्धक और पठनीय है। इस उपन्यास में तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया है, वह एक महान मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। नागर जी ने इसे गहरे अध्ययन और मंथन के पश्चात अपने विशिष्ट लखनवी अंदाज में लिखा है
8वीं पुस्तक सत्य व्यास द्वारा लिखित बनारस टाकीज है। बनारस टाकीज लेखक सत्य व्यास द्वारा लिखी गई एक अद्यतन रचना है। यूं तो बनारस के विषय में कहा जाए, तमाम अफवाहों के साथ बनारस है ही ऐसा। घाटों का शहर, ज्ञान और ज्ञानियों का शहर, मंदिरों का शहर और सुकून भरी सुबहों का शहर। लेकिन बात बनारस की नहीं हो रही है और ना ही बनारसी लोगों की। इसमें बात बताई गई है बनारस के विश्वविद्यालय के भगवान दास हॉस्टल की, जहां भविष्य के वकील छात्र रहते हैं। नॉवेल की भाषा पूरी तरह बनारसी पुट लिए हुए छात्र तथा हॉस्टल जीवन को रोमांची ढंग से व्याख्यायित किया गया है। नवी पुस्तक नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित अवघड़ है। अवघड़ यह वह किताब है जो वर्तमान में लोगों को अपनी तरफ मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है, जिसे लिखा है युवा नीलोत्पल मृणाल ने। अवघड़ किताब के बारे में अगर कुछ वाक्यों में कहना हो तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ किताब नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई बताती है हमारे समाज की, ये सच्चाई बताती है हमारे व्यवहारिकता की, ये सच्चाई बताती है कि समाज आज भी गंदा है। ये किताब बताती है कि कोई भी अवगढ़ यूं ही नहीं बन जाता। यह किताब ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, जिसकी भाषा व्यंग्य की तरह लिखी है, जिसको पढ़कर आप हंसते भी हैं और दुखी भी होते हैं और अंत में रह जाती है एक दीवार। 10वीं पुस्तक कमलेश्वर द्वारा लिखित कितने पाकिस्तान है। हिंदी के अन्य उपन्यासकारों की श्रेणी में युगचेता कथाकार कमलेश्वर का उपन्यास कितने पाकिस्तान समकालीन जगत में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस उपन्यास ने हिंदी कथा साहित्य तथा साहित्यकारों को वैश्विक रूप प्रदान किया है। यह उपन्यास धर्मांधों पर, धर्म के ठेकेदारों पर, सांप्रदायिकता पर एक निशाना है, एक चोट है जो आधुनिक परिवेश की एक बहुत बड़ी समस्या है।